एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और हिंदू पक्ष के एप्लीकेशन को कहा कि ठीक है, अब ये आगे बढ़ेगा, मेंटेनेबल है और 12 अगस्त के बाद इसमें इशू फ्रेम होगा, जो कि आमतौर पे सिविल सूट में इशू फ्रेम होता है। तो बहरहाल ये अपने आप में बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और बहुत ही चारों तरफ हिंदू पक्ष को बहुत दिनों के बाद खुशी की बात है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट आगे क्या जाएगा लोगों में, या आगे क्या होगा? मुस्लिम पक्ष तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो वो जाएंगे ही और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, संविधान है, कोर्टें हैं, तो वो जाएंगे ही। लेकिन ये एक वो बस समय कंज्यूम होगा, वो बस समय को बर्बाद करने के लिए कैसा कर सकते हैं। लीगली इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कैविएट मूव करेंगे और हम निश्चित तौर पे इसका अपोज करेंगे इनके एप्लीकेशन का, और वहाँ भी इनका खारिज हो जाएगा। बहरहाल तो मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे इस आदेश पे स्टे लगाने वाली है। वो क्या पॉइंट रख सकते हैं ऐसे? देखिए उनके पास ऑर्डर 23 जो सीपीसी का रूल है उसको लेके है, उनका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को लेके है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कह रहे हैं कि बाढ़ है। देखिए जब वो जो जगह है ना, भगवान आइडल देवता हैं वो, और भगवान श्री कृष्ण विराजमान वहाँ पे, आप कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करके या किसी जो कि ऑथोराइज है नहीं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो थी वो तो थी नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट की जगह पे कोई और जाके समझौता 12/10/1968 को कर ले और आप कहें कि हाँ हाँ हमारा हो गया और भगवान वहाँ नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। वंस ए डाइटी ऑलवेज ए डाइटी, तो वो भगवान हैं, उनको वहाँ से ये तमाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं अपनी रूलिंग में अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद हो, चाहे तमाम जगह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस इसमें कहा है। हाँ, तो जब भगवान है, भगवान के आप एक मस्जिद का स्ट्रक्चर बना के नहीं हटा सकते, वो जुरिस्टिक पर्सन है, वो वहाँ रहेंगे। वन साइड ऑलवेज डाइटी, आप वहाँ पे गुम्बद बना लीजिए, ये कर लीजिए, वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। जिस तरह से आपके लिए काबा का महत्व है, उसी तरीके से हमारे लिए काशी में भगवान शिव हैं, वहाँ भगवान कृष्ण का, तो इसी निश्चित तौर पे हमारे दावे मजबूत हैं, लीगली भी, मोरली भी, हर तरह से। सर्वे की प्रक्रिया कब तक शुरू हो सकती है? ये तो देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, वहाँ पेंडिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो कि मुस्लिम पक्ष गया था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के ऑर्डर के खिलाफ, तो वहाँ भी सब जुडिस है, तो उसके जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नॉड नहीं मिलेगा तब तक तो कुछ हो नहीं सकेगा। वहाँ प्रोसीडिंग हम लोग की तरफ से आर्ग्यू होगा, तो हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है, और सर्वे होनी चाहिए। और आज की तो बड़ी जीत है ही है, बस 2-3 मिनट का जजमेंट प्रोनाउंसमेंट रहा और उन्होंने कहा कि ऑनरेबल जज साहब ने कि 12 के बाद हम इशू फ्रेम करेंगे। दैट्स उससे ज़्यादा क्या चाहिए जी। मैं इनका ओवरऑल इतिहास रचने वाला फैसला आया है। 355 साल बाद सनातन धर्म की जीत हुई है। मेरे संतों ने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी थी, मेरे पूज्य पूर्वजों ने कैसे लड़ाई लड़ी थी, यह दिन हमें देखने को मिला है। हमारा सौभाग्य है कि माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से जो 7/11 की प्रार्थना पत्र के मुकदमा नहीं चलना चाहिए, उनके साथ उनसे साक्ष्य मांगे गए, इस संपत्ति का एक भी कागज सिंगल नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने, मंदिर पक्ष की ओर से हम लोगों ने बिजली का बिल, टंकी का बिल, वहां फर्जी इनका रजिस्ट्रेशन साबित किया, इनके खिलाफ बिजली का कनेक्शन कटवाने का मुकदमा दर्ज कराया, टंकी का कटवाया और तमाम चीजें वहां पूजा हमने करके साबित कर दिया यह संपत्ति हिंदुओं की है। अब वक्त आ गया है कि जल्द ही सुनवाई होगी, तनकी बनेगी और केस के बाद यह ढांचा हटेगा। यह मंदिर हमारा है, यह मेरे कान्हा का है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अब हिंदुओं को चाहिए कि मटकी लाए और दूध बिलोए और मक्खन मेरे कान्हा को खिलाए। ऐसा दिन आ गया है, आज तो खुशी का दिन है। अब सर्वे होगा, तरीके से नियम से चलेगा सब। पहले तनकी हम लोग भी चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा सर्वे विचाराधीन है। जिन लोगों ने याचिका की है उस पर हमने विरोध किया है, सुनवाई होगी, सर्वे होगा। सर्वे होगा तो वहाँ पत्थरों पे लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ नीचे हमारा कमरा जो हमारा गर्भगृह है उसमें प्रतिमाएं दबी हैं। अब वहाँ खुदाई होगी, एक्सरे की मशीनें लगेंगी तो सब आ जाएगा। वहाँ मेरे पहरेदार जो मंदिर गेट पे, अब आगे तनखी बनेगी और तनकी के बाद बिंदु किस बात, ये वाद कैसे चलेगा, वह सब तैयारी होगी। विपक्ष कब इसमें क्या करेगा? तो फिलहाल देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने निकल के आ रही हैं इस पूरे मसले को लेकर फैसले आने के बाद। मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। गुफरान, जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद कई चीजें जो है वो सामने आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात भी हो रही है, चाहे वो हिंदू पक्ष की तरफ से हो या फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जिसकी आज का खारिज हुई है।
बिल्कुल देखिए, जो आज का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हिंदू पक्षकारों के लिए। रूल 711 की जो एप्लीकेशन थी मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें सिविल वाद की पोषणीयता पर सवाल खड़े किए गए थे। ये कहा गया था कि मथुरा कोर्ट में जो सिविल वाद दाखिल हैं वो सुनवाई के योग्य नहीं है, उन पर सवाल खड़े किए गए थे। उस एप्लीकेशन को हाईकोर्ट ने नहीं माना है। मुस्लिम पक्षकारों की जो दलीलें थी उसको कोर्ट ने नहीं माना है, उनकी एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज किया है। हिंदू पक्षकारों के लिहाज से अगर देखें तो ये बड़ी जीत है। हालांकि अभी मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट यानी ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे। लेकिन कोर्ट ने ट्रायल यानी जो 18 मुकदमे दाखिल हुए हैं मथुरा की अदालत में, उनका जो ट्रायल हाई कोर्ट में चलना है उसकी कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। 12 अगस्त से यहां पर ट्रायल जो है उन मुकदमों का शुरू हो जाएगा। अलग अलग मुकदमों की तारीखें होंगी, उसमें जो साक्ष्य होंगे कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और उसके आधार पर चलिए गुफरान का रुख करेंगे। कन्हैया भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने, कन्हैया का भी हम रुख कर लेते हैं। कन्हैया, इस पूरे मामले की बात की जाए तो 711 के रूल जिसके आधार पर ये याचिका लगाई गई थी उसको नहीं माना गया, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो मुस्लिम पक्ष के पास जरूर खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट जाने का। मुस्लिम पक्षी लोगों का कहना है कि पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और साहिबगंज वाले मामले को लेकर जो न्यायालय ने ऑर्डर पारित किया है, जो ऑब्जेक्शन था उसको खारिज किया, इसके बाद जो हिंदू याचिकाकर्ता है उनमें खुशी की लहर है और लगातार जो याचिकाकर्ता जो मथुरा है उन्होंने मिठाई बांटकर इसका इजहार किया है, क्योंकि कई जगह मिठाई वितरण का कार्य भी चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो ऑब्जेक्शन है उसको खारिज करते हुए, क्योंकि जब न्यायालय में जब पूरा मामला चल रहा था उस दौरान जो मुस्लिम पक्ष है उसने लगातार ऑब्जेक्शन दाखिल किए थे मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और साहिबगंज वाले मसले में, चाहे वो जिला जज की अदालत हो, न्यायालय सिविल न्यायालय की अदालत हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। लगातार मुस्लिम पक्ष यही कह रहा है कि पहले 711 पर सुनवाई होनी चाहिए, जिसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो कि पूरी याचिका सुनने योग्य है या नहीं। और इसके बाद अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद जब उनके ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया है, तो आने वाले समय में न्यायालय की ओर से आने वाले ऑर्डर और सुनवाई के दौरान कई चीजें सामने आ सकती है, क्योंकि न्यायालय लगातार दोनों पक्षों को सुन रहा है। उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि दो पक्ष के बाद जो तीसरा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है कई बार वो हाजिर नहीं हुआ। ऐसे में जब सभी पक्षों को सुनने के बाद जब न्यायालय ने आज आदेश पारित किया है तो इसमें देखा जा रहा है कि जो हिंदू पक्ष याचिकाकर्ता है वो काफी खुश है, क्योंकि एक ऑर्डर अभी होल्ड पर है जिसमें अगली सर्वे रिपोर्ट के आदेश दिए गए थे। अब देखना होगा इस वाले आदेश को लेकर न्यायालय क्या अब अगली सुनवाई के दौरान आदेश देता है। लेकिन जो याचिकाकर्ता है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि में आस्था रखने वाले हिंदूवादी लोग हैं, वो काफी खुश है, क्योंकि मामला पूरा न्यायालय में है। तो आगे देखना होगा इसमें न्यायालय क्या आदेश देता है अगली सुनवाई। बिल्कुल जाहिर तौर पर कन्हैया ये जरूर देखना होगा कि न्यायालय क्या आदेश देता है। कन्हैया, क्योंकि आप वही मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे मसले को लेकर। संभवतः अगर बात हो पाए तो लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसा कि सुनवाई योग्य से नहीं माना गया है, सीधे तौर पर यह कहा जाए हिंदू पक्ष का पक्ष जो है वो काफी स्ट्रांगली सामने निकल के फिर अब